मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 जनवरी 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात को करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 25 शवों की पहचान हो गई है। इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। राहत की बात यह है, अभी वहां पर स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस भीड़ को व्यवस्थित करने की हर संभव कोशिश कर रही है। आम लोगों के लिए भी स्नान के कई घाटों पर व्यवस्था कर दी गई है। प्रशासन का अनुरोध है कि आप जहां पर भी है वहीं स्नान का लाभ ले लीजिए, संगम नोज की तरफ न जाए। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले में महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ लोगों को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें आई है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी बोले, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से लोग सुचारू रूप से स्नान कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, भगदड़ के पीछे दो प्रमुख वजह सामने आई है। पहली तो यह है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटोन पुल बंद थे, जिसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। दूसरा कारण यह हो सकता है, संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, वैसे तो महाकुंभ में संगम में स्नान के लिए हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अमृत स्नान के दौरान यहाँ अत्यधिक भीड़ होने की संभावना रहती है। ऐसे में अमृत स्नान के दौरान और खास मौकों पर जैसे मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि आदि के मौके पर संगम स्नान के लिए जाने से बचे, क्योंकि इन खास मौकों पर बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर रहती है। कल भी आपको बता दूं, करीब 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 19वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को बिहार से इस योजना के पैसे किसानों के खातों में डालने वाले हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है। इस योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। आपको बता दूं, पिछली बार 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की गई थी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। और अब सबसे बड़ी खबर यह है, 19वीं किस्त का भी इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम मोदी बिहार से किसानों के खातों में 19वीं किस्त का पैसा डालेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 से 25 रुपए तक कम हो सकते हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम यथावत रह सकते हैं। 1 फरवरी से गैस सिलेंडर की नई दरें लागू होगी, लेकिन इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। यानी कि जो 19 किलो वाला सिलेंडर होता है उसके दामों में 20 से 25 रुपए तक की कमी की संभावना है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में एक खतरनाक वायरस का केस मिला है। बड़ी खबर यह है, सोलापुर महाराष्ट्र में मिले गुइलेन बेरे सिंड्रोम जैसे केस जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में भी आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि बीमारी पुरानी है, गंदगी के कारण इसके केस बढ़ते हैं। बीमारी का सबसे बड़ा कारण अस्वच्छ खाना पानी है, जैसे बाजार में खुले मिलने वाले आइटम जैसे चाट पकौड़ी, पानी पूरी, ठंडी चटनी और जैसे बाहर होटल की सब्जियां, इनको खाने से बचे। यह वायरस जानलेवा भी साबित हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण अस्वच्छ खाना पानी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने संविदा पर 13,398 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें कम्युनिटी हेल्थ अफसर, नर्स, लेखा सहायक, लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और इंजीनियर जैसे 29 से ज्यादा अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको लेकर 28 जनवरी को विज्ञप्ति भी जारी की है। इन पदों पर भर्ती के लिए 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 फरवरी से 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम जोड़ने के लिए सरकार ने 26 जनवरी से पोर्टल खोल दिया है। और बड़ी बात यह है, सरकार इस बार इस सूची में 40 लाख से ज्यादा नाम जोड़ने की तैयारी में है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 31 मार्च 2025 के बाद वर्तमान में एनएफएसए सूची से करीब 40 लाख से ज्यादा नाम बाहर हो जाएंगे। यह वो नाम होंगे जिनकी लोग केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने बताया वर्तमान में 52 लाख लोग ऐसे हैं जो केवाईसी नहीं करवाई है और सरकार ने 31 मार्च तक का केवाईसी करवाने का समय दे रखा है। मंत्री गोदारा ने बताया कि हमारा उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान में हजारों लाखों लोग और परिवार ऐसे हैं जो पात्र नहीं है, उसके बावजूद भी वह राशन उठा रहे हैं। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस योजना से बाहर हो जाना चाहिए। गोदारा बोले, अगर यह लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। बड़ी जानकारी यह है, खाद्य सुरक्षा योजना में 40 लाख से ज्यादा नए नाम जुड़ेंगे। मंत्री बोले, गहलोत सरकार में आए आवेदनों की जांच होगी। एक और बड़ी खबर, जयपुर जैसा भीषण अग्निकांड अब राजस्थान के अजमेर जिले से भी सामने आया है। बुधवार को अजमेर के किशनगढ़ में 2 ट्रेलरों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते दोनों वाहनों की अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। शुरुआती जानकारी में इस हादसे में 2 लोगों के जिंदा जलने की जानकारी सामने आई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली से बड़ी खबर, कोटपुतली के कुहाड़ा गाँव में जेसीबी से 551 क्विंटल का महाप्रसाद बनाया जा रहा है। इस प्रसाद से बेरू जी महाराज को भोग लगाया जाएगा। इस पूरे प्रसाद में 400 क्विंटल तो केवल चूरमा शामिल है। जानकारी के अनुसार 200 क्विंटल आटा, 100 क्विंटल शक्कर, 30 क्विंटल घी चूरमा बनाने के लिए जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है और 15 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भी सहायता ली जा रही है। आपको बता दूं, 30 जनवरी को छपाला भैरवनाथ मंदिर में लक्खी मेला शुरू होगा। इस दौरान भैरव बाबा के 551 क्विंटल के चूरमे का भोग तैयार किया जा रहा है। महाप्रसादी के लिए 50 बीघा से अधिक एरिया में पंडाल भी बनाया है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सोने और चांदी के भाव में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बुधवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है, जिसके बाद राजस्थान में 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 800 रुपए बढ़कर 83,000 रुपए पर पहुंच गई है और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 77,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी के भी दामों में उछाल आया है। चांदी भी 93,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जानकारों की माने तो चांदी आने वाले दिनों में प्रति किलो की कीमत 95,000 रुपए तक भी पहुंच सकती है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान का मौसम अब बदलने लगा है। दिन में तेज धूप रहने से लोगों को हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में दिन का पारा अब 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। हालांकि सुबह शाम अब भी तापमान कम रहने से सर्दी थोड़ी तेज है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी अपडेट ये है, जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 2 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। लेकिन इसके बाद 3 फरवरी के आसपास प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इस नए सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश के कई शहरों में बादल छाने और कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।